जिस तरह की अभी बात हो रही थी कि ये स्ट्रगल है, ये जद्दोजहद है आज़ादी की, और आज़ादी ख़वातीन किसी भी तहरीक के लिए ख़वातीन का किरदार कर लें, फिर मुझे बताएं। आप फिक्स कर लीजिएगा ना, आप करें बात। ठीक है। हाँ जी, मैं बात करना चाहती हूँ जो कल भी कोर्ट में बात हुई है, बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग जिस तरह की जा रही है, इस पर हमने पहले भी बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये इंतहाई सीरियस जो इशू है इसको उठाया था, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। हुकूमत वक्त जिनकी कस्टडी में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो हुकूमत के अंडर आती है, और जिस तरीके से उनको रखा गया है बनी गाला में, बार बार कंप्लेंट्स कोई और नहीं, वो ख़ुद बता रही हैं। और अब तो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी ये इशू उठाया है कि किस तरीके से स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, या मुख्तलिफ खाने की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें उनको दी जा रही हैं, जिसकी वजह से पहले भी उनकी ज़ुबान में और हलक में छाले बन गए, और अब उनके जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पर निशानात आने शुरू हो गए। तो ये इंतहाई सीरियस है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जेल में बैठे हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान को किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करना है, किसी ना किसी तरह उनको तोड़ना है, क्योंकि वो डटे हुए हैं अपने मकसद पे, अपने नज़रिए पे। बीबी के ऊपर जिस किस्म के फजूल किस्म के मुकदमे बना के और जिस तरह उनको कैद किया गया है, इसकी मेरा ख्याल है कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं बनती। कि अगर आप देखें कि सियासी मुकदमे आप सियासतदानों पे बनाते हैं। आपने साबिक वज़ीर आज़म को अंदर बंद किया, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ आज तक कभी कंप्लेंट नहीं की है, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे, और ना उन्होंने कोई और एक हफ़्ते के बाद डील साइन की कि मुझे बमे अहलो याल 10 साल के लिए जद्दा भेज दिया जाए, या किसी और जगह भेज दिया जाए, या लंदन रवाना मुझे कर दिया जाए। लेकिन इसी का तसलसल था कि बुशरा बीबी पे एक इद्दत जैसे बिल्कुल फजूल किस्म के केस, शर्मिंदगी जिस पे होती है बात करते हुए भी, उस तरह के केस में उनको सज़ा दी गई है, और उनको फिर साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया होने की भी सज़ा दी जा रही है। एक तरफ इद्दत केस उठाया जा रहा है, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया होने पर भी सज़ा दी जा रही है, और फिर उनको जिस तरह के खाने खिलाए जा रहे हैं, जिस तरह का उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह उनको मेंटल टॉर्चर किया गया है, इस पर हमने सवालात उठाए, बारहा उठाए कि शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए ताकि बुशरा बीबी का प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो और सब कुछ सामने आए। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी मैं उठाना चाहती हूँ। आप सबको मकसूद चपड़ासी और उसके साथ जो बाकी 4 गवाहान थे उनका बाखूबी अंदाज़ा है कि किस तरीके से उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया था। तो इस ख़ानदान की और इन हुक्मरानों की ये साबिका तारीख़ रह चुकी है। सबको वो मजलूम मकसूद चपड़ासी भूल गया जिसके अकाउंट में कई अरबों रुपए आए थे। तो इसीलिए हम बार बार ये सवालात और ये हम अलार्म बेल रेज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्लो पॉइजनिंग का इम्पैक्ट 6 महीने तक मालूम मुश्किल से होता है, और पाकिस्तान में कोई ऐसी लैब भी नहीं है जिससे प्रॉपर तरीके से आप टेस्ट करा सकें। ये टेस्ट आपको जर्मनी में फोरेंसिक के लिए भेजने पड़ते हैं। लिहाजा हमारी डिमांड है कि फौरी तौर पे बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए। उनके खाने का भी चेकअप होना चाहिए, पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पहले भी तकाजे हुए हैं कि उनको बनी गाला में जो सब जेल बना के रखा गया है उनको अडियाला में शिफ्ट किया जाए। और यहाँ पे साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के भी हर चीज़, हर मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हुकूमत और इन हुक्मरानों की कोई अच्छी हमें हिस्ट्री नज़र नहीं आती। एक हमारे वो डॉक्टर साहब थे, आप सबको FIA के उनका नाम भी याद होगा अच्छी तरह। तो इस तरह बड़ी स्पीड से यहाँ पर चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर बुशरा बीबी ख़ुद बारहा कह रही हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो क्या वजह है कि अब तक इंतज़ामिया ये हुकूमत के अंडर जो ऑपरेट कर रही है वो उनको डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं दे रही। साथ ही साथ ये जिस तरह के मज़ालिम इन्होंने ख़वातीन पे उठाए हैं, मैं उसी का जिक्र करना ज़रूर लाजमी समझूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो औरतों को इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे खुद छुपते हैं, उनकी मजलूमियत के रोने रोते हैं और अपने मुखालिफिन की ख़वातीन को सियासत के नाम पे सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। ये
बेशर्मी के साथ जिस किस्म का सियासी इंतकाम का जो एक रिवायत इन पिछले 1.5 सालों में डाली गई है, इसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ना इस्लाम हमें ये इजाज़त देता, ना पाकिस्तान का आइन और कानून ऐसी कोई इजाज़त देता। यहाँ तो अगर खातून क्रिमिनल भी हो तो उसको भी रात को आप थाने में नहीं रखते। और यहाँ पर क्या हुआ है, 10-10 महीने इन्होंने हमारी ख़वातीन को जेलों में रखा है ट्रायल चलाए बगैर। मैं यहाँ पे आलिया हमज़ा और सनम जावेद का जिक्र करती हूँ और प्रोटेस्ट करती हूँ कि अगर आपके कैमरे की आंख ने आलिया हमज़ा को लाहौर में दिखाया था 9 मई को और सनम जावेद को भी लाहौर में दिखाया था 10 मई को, तो सरगोदा वो किस वक्त गई थी और जाके उन्होंने पुलिस की वैन जला दी थी? क्या यहाँ पर सारे अंधे गूंगे बहरे हैं कि एक खातून जो है वो किसी वक्त भी जाके 10 जगहों पे वारदात करेगी? एक ही टाइम पे वो लाहौर में भी मौजूद है, गुजरावाला में भी मौजूद है, सरगोदा में भी मौजूद है और इसी तरह पूरे पंजाब में मौजूद है। क्यों उनको वहाँ से जिस वक्त उनकी बेल हुई है तो उठा के उन्हें पहले सरगोदा में और फिर अब मियाँ वाली शिफ्ट कर दिया गया? इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म क्या होगा? तो हमारी डिमांड है ये कि बुशरा बीबी को सबसे पहले मेडिकल एक्सेस दी जाए, उनका चेकअप कराया जाए और प्रॉपर रिपोर्ट पेश की जाए मीडिया के सामने। पता लगना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और बाकी हमारी जो खवातीन के साथ जुल्म जारी है, जिसमें आलिया हमज़ा और सनम जावेद साहिबा शामिल हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद को बंद किया गया है, इनके फ्री एंड फेयर ट्रायल चलाए जाए और जब उनकी ज़मानतें मंजूर होगी हैं तो उनको आज़ाद किया जाए। बस कर दें अब आप खवातीन के पीछे छुपना और खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। शुक्रिया।